अगर मैं वही करता रहा जो मैं करता आ रहा हूँ तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च PMIR भोपाल में बीटेक MBA के नए शैक्षणिक सत्र का हुआ शुभारंभ। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च PMIR भोपाल में बीटेक MBA के नव प्रवेशित स्टूडेंट्स के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत शनिवार को प्रथम अभिमुखीकरण समारोह के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, उद्योग जगत के प्रवर्तक की उपस्थिति रही, जिन्होंने नए स्टूडेंट्स के साथ महत्वपूर्ण विचार साझा किए। नवकरणीय ऊर्जा प्रचार संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर A गोपाल कृष्ण अय्यर ने स्टूडेंट से नवाचार के साथ सोचने और समाज को के लाभ के लिए कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों को चुनौती दी कि वो अपने गर्व से समाधि तक की यात्रा को न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अर्थपूर्ण बनाएं। श्रीमान महेंद्र जोशी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा, जो काम करते आए हैं उनका प्रतिफल वही मिलेगा जो मिलता आया है। वह नहीं चाहते कि कुछ अलग करना होगा। उन्होंने उद्यमिता एवं नवाचार पर जोर दिया। वो यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स की लाइफ को बदलने में काम आए। इस प्रार्थना से शुरू करता हूँ। और एक शेर मैंने कहीं सुना था कि दिल भी जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ उसे चाहिए या कुछ भी नहीं। एक बच्चा होता है ना, उसे अगर वो एक बहुत सिंपल सी चीज है। हम लोगों ने जब, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने क्या किया, मगर जब यहाँ पे भाकर सर बोल रहे थे तो मैंने इतने सारे नोट्स बनाए। हमेशा एक स्टूडेंट की निशानी ये होना चाहिए कि आपका पेन और पेंसिल चालू होना चाहिए। आने वाले 15 से 20 मिनट मेरे पास यहाँ मिलेंगे। डॉक्टर अय्यर हैं यहाँ, उनको हम सुनना चाहते हैं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि इस 15-20 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें दे पाऊँ, क्योंकि मैं जहाँ जो काम करता हूँ वो ब्रिज का काम है, एक एकेडमिया और एक इंडस्ट्री के बीच का। और दिस इज व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं चाहता था कि मेरी बात आपके मन तक पहुंचे, और इसीलिए कुछ चीजें यहाँ बताना चाहता हूँ। एक लाइन है, उसे दिमाग में रख लो, मोबाइल में टाइप कर लो, और जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका देना। वो लाइन आपको रोज दिखना चाहिए। जब जब वो लाइन आपको दिखेगी, आपको महसूस होगा कि आपको क्या करने की जरूरत है। और वो लाइन है, इफ आई कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग व्हाट आई वाज डूइंग, आई विल गेट द सेम थिंग व्हाट आई वाज गेटिंग। अगर मैं वही करता रहा जो मैं करता आ रहा हूँ तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। अगर मुझे मेरे रिजल्ट में चेंज चाहिए है तो ये बहुत जरूरी है कि मुझे अपनी मोडस ऑपरेंडी, मुझे अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना। श्री महेंद्र जोशी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा, जो काम करते आए हो उसका प्रतिफल वही मिलेगा जो मिलता आया है। वह नहीं चाहते हो तो कुछ अलग करना होगा। उन्होंने उद्यमिता एवं नवाचार पर जोर दिया। प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी के चांसलर तथा प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर देवेश जैन ने स्टूडेंट्स को अपने भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण रखने और चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर जैन ने कहा, प्रबंधन केवल व्यवसाय चलाने के बारे में नहीं है, यह एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के बारे में है। उन्होंने मूल्य आधारित निर्णय लेने और पैसे संबंधी के महत्व पर जोर दिया, जो दीर्घकालिक प्रभाव छोड़े। शुरू में PMIR के ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर S.A. भाकर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान की प्रथम वर्ष की प्रभावशाली यात्रा पर प्रकाश डाला। अभिमुखीकरण समारोह में स्टूडेंट्स को संस्था के उद्देश्य, प्रेरणा और उनकी अकादमिक और पेशेवर यात्राओं के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान की, साथ ही उनकी अकादमिक योजना की जानकारी भी प्रदान की। डॉक्टर आलोक मित्तल, प्रिंसिपल MBA द्वारा कार्यक्रम का संचालन अविनाश कौर एवं गुंजन शर्मा ने किया। अंत में प्रिंसिपल इलियास खान ने सभी छात्रों एवं अभिभावकों का धन्यवाद दिया। One of the rarest commodity or personalities who come. You are the future leaders who are here. So don't underestimate yourself. ठीक है, आपको अंग्रेजी आती है नहीं आती इससे कोई मतलब नहीं है। मेन इशू है कि क्या आप सीखना चाहते हैं। देखिए, सब स्पीकर ने बताया, भाकर साहब ने अच्छी बात करी। मैं इसलिए हिंदी बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा यू मस्ट गेट स्टंट ना। मैं अंग्रेजी में सुनूंगा वही करूँगा, लेकिन हिंदी में भी उतनी अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। एंड वी कम फ्रॉम दक्षिण भारत, आपको पता है, अय्यर टाइटल है ना। तो एक बार मेरा बड़ा अच्छा, क्योंकि आज आपको कहानी सुना, मैं आपको लेक्चर देंगे। एक बार क्या हुआ, काफी पैसे हमारे विंड एनर्जी वालों के नहीं दिए, तो ये मंत्री थे आल्बर्ट तमिलनाडु के मंत्री थे उस समय, DMK के करुणानिधि साहब मुख्यमंत्री। अब ये तमिल नाम तो अय्यर का हुआ है, पहुंच गया मिलने के लिए। वहाँ कौन मिलेगा, पूरे 500-600 आदमी मंत्री के घर के बाहर।
और जा नहीं सकता। जिसने मेरी मतलब अपॉइंटमेंट कराई वो नॉर्थ इंडियन थे, गुप्ता जी। मैं भड़ा क्या गुप्ता जी, मैंने कहा क्या कर दिया तुमने? तुमने बात भी नहीं की, क्योंकि यहाँ हम खड़े रहेंगे। तो बोले सर पता नहीं, मैं किसी और को फ़ोन किया। आई वाज टॉकिंग इन हिंदी ऑन दैट नोकिया फ़ोन। अभी तो आप ये वाली फ़ोन देख रहे हैं, तब तो खाली वाली 16 रुपीज़ इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल वर्सेस 16। तो उस पर बात कर सकते, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी थी। आई एम टॉकिंग, स्टाफ वाज नॉट टॉकिंग, हम कर सकते। तो आई वाज मेकिंग अ कॉल एंड हिंदी इसमें तमिल हाइब्रिड भाषा चल रही है, इसमें हिंदी चल रहा है, फिर तमिल चल रहा है। ये सुन लिया किसी ने अंदर, वो जाकर उधर कुछ बोल गया होगा आरकोट जी कि एक बंदा है अपना तमिल सर फराटिक हिंदी बोल रहा है। अभी तक हमारे जहन में मेरे में था कि दे हैव अ लिटिल बिट, थोड़ा सा हिंदी के मतलब नॉट वेरी मच फेवरेबल, कुछ बोलते नहीं। ये तो जनरल फीलिंग थी ना, वो मेरी पहली बड़ी शॉकिंग थी। दौड़ के आया सार कॉलिंग मैंने बीच सार अब मंत्री से ना अपॉइंटमेंट ना कुछ, सीधा डायरेक्ट ऐसे गया। 4 आदमी बैठे थे, और मुझे तमिल में बोलते हैं हम क्या किए। मैंने कहा यार मैं तो कॉफी पीऊंगा, आप बिल्कुल आपको एम्ब्रम है तो कॉफी पियोगी। एंड यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू व्हाट इट्स ऑल अबाउट, इट्स वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो। तो मैं इनको कह रहा हूँ आप इतना अच्छा हिंदी कहाँ से सीखे? हिंदी कहाँ से सीखा? बोला सर मैं तो 17 साल फरीदाबाद ही रहा हूँ। फरीदाबाद में was brought up. It's a crazy life of mine. I was born in Mumbai. I haven't actually personally seen too much of South, although my mother comes from Kerala and my father from Tamil Nadu. And I said I'm a borderline. बहुत बड़े बुरी तरह, बहुत बुरी तरह हंस पड़े। फिर बोलते ठीक है यार, बोलो यार हाउ कैन हेल्प। मैंने कहा मैं अपने लिए कुछ मांग नहीं लिया, मैं ये कह रहा हूँ सर ये करीबन 90 करोड़ रुपया था फंसा पड़ा था बिग टर्बाइन वालों का। वो लोग त्राही मची, पैसे 90 दिन से पहले नहीं थे और पता नहीं क्या चल रहा है। तो मैंने कहा सर ये अगर आप नहीं दोगे जो विंड एनर्जी सप्लाई हो रही है ग्रिड के अंदर, उसके पैसे नहीं दिए जाएंगे तो ये सारी इंडस्ट्री मर जाएगी। तो ही लुक्ड एट मी, सर हाउ इज पॉसिबल, दिस इज नॉट कम टू लाइट। मेरे सामने तो आया नहीं, कोई नहीं बोल रहा मेरे को। तो 4-5 सेक्रेटरी को फोन कर, एक तो फायर भी कर कंफ्यूम है। बोला प्रॉफ आई टेल यू वी आर पेइंग इट इन द नेक्स्ट वीक। मैंने कहा सर आर वी ऑन रिकॉर्ड। मैं तब अपनी पब्लिशिंग कर रहा था, एनर्शा वाज माय मैगजीन। मैं नया एंटरप्रेन्योर बना था, सोशल, मेरे पैसे तो थे नहीं, तो मैंने पब्लिकेशन में अपना हाथ डाला, क्योंकि आई वाज अ कंसल्टिंग एडिटर टू इंडियन एक्सप्रेस इन द बिजनेस पब्लिकेशन, बिकॉज फॉर ऑल द B2B they had no fellows who could actually educate